हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस वीडियो में मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हम छोटी रखेंगे वीडियो, फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। इस वीडियो में आप क्या करोगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि भाई क्या क्या टर्म्स हैं, वो टर्म्स का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है, इस पर जरा फोकस करो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक मतलब प्लस और माइनस, इन दो ऑपरेटर में गेम चल रहा होगा। प्लस और माइनस अर्थमेटिक में। एक और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक और चीज होती है जो आपके भी 10th में तो नहीं है, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का गेम चल रहा होता है। ये दो ऑपरेटर काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन हमारा जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें ये काम हो रहा होगा बस। या तो चीजें ऐड हो रही होगी यानी कि प्लस हो रहा होगा, या चीजें माइनस हो रही होगी यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। वैसे कई स्टेट बोर्ड्स में ना, आपके 10th के स्टेट बोर्ड में, ये तो सीबीएसई का सिलेबस है, कई टेंथ के स्टेट बोर्ड में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। वैसे मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप वो आईसीएससी वाली प्लेलिस्ट में ये देखोगे ना जाके, तो मैंने ये भी पढ़ा रखा है। एनीवेज, आते हैं इस वीडियो पे। आओ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी जैसे सीक्वेंस होगा, एक सीक्वेंस होगा, प्रोग्रेशन, ये इंग्लिश का वर्ड है प्रोग्रेशन, मतलब कोई चीज आगे आगे प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, चल रही है, कोई सीक्वेंस है ना। प्रोग्रेशन कोई सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिकली डिराइव होगा, मतलब अर्थमेटिक का प्रोसेस होते हुए वो प्रोग्रेशन चल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक सीक्वेंस लिखूँ आपके सामने, 2 5 8 11 और ऐसे चलता चला जा रहा है। मान लो मैंने ये सीक्वेंस आपके सामने लिखा, तो आप देख रहे हो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है। 2, ये देखो इन दोनों में मैंने +3 किया, तो 2 + 3 5, +3 किया 8, +3 किया 11, तो ऐसे चलता चला जा रहा है। तो आप देख रहे हो प्लस का गेम हो रहा है और ये सीक्वेंस बन गया, मतलब +3 +3 +3 +3 होता जा रहा है। तो ये प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन मतलब ध्यान रखना, एक वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है प्रोग्रेशन, मतलब कोई चीज चल रही है, कोई सीक्वेंस चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। इंग्लिश का वर्ड है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अर्थमेटिक में प्लस होते होते प्रोग्रेशन हो रहा है, प्लस होते होते सीक्वेंस बन रहा है। जैसे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 3 3 3 अर्थमेटिक, यानी कि प्लस या माइनस होते, यहाँ पर अर्थमेटिक तो हो ही रहा है, प्लस 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 प्लस, और प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है। ये सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस चलता चला जा रहा है। तो इसी तरीके के जो सीक्वेंस होंगे उन्हीं को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने ये प्लस वाला एक एग्जांपल दिया, एक माइनस वाला भी देख लो। जैसे मान लो अगर एक सीक्वेंस में आपके सामने ऐसे लिखूं, देखो ऐसे मान लो 10 8 6 4 और ऐसे चलता चला जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस वाले सीक्वेंस में, देखो ये -2 हो रहा है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये देखो ये -2 हो रहा है, इसमें फिर -2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, ऐसे चलते चले जा रहे हैं। -2 होते होते ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा। तो इसमें अर्थमेटिक का कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, माइनस वाला। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक, ये जो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या है, या तो चीजें प्लस होते होते प्रोग्रेशन हो रहा होगा, मतलब सीक्वेंस बन रहा होगा, या कोई चीजें माइनस होते 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 आपका सीक्वेंस बन रहा होगा। जैसे ये वाला सीक्वेंस माइनस वाला है, 10 - 2 8 8 - 2, यानी -2 होते होते ये सीक्वेंस बन रहा है। और यहाँ पर +3 +3 होते होते ये सीक्वेंस बन रहा है, या फिर ये प्रोग्रेशन बन रहा है। सीक्वेंस बोलो या प्रोग्रेशन बोलो, तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जो आपके आने वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेंगे, या फिर वो उसको समझे बिना आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो वो टर्म्स समझ लेते हैं क्या क्या टर्म्स हैं। तो मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ, एक नॉर्मल सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ। जैसे ये लिख देता हूँ, चलो 3 7 11 15 19 23, ये चल रहा है। ये एक अर्थमेटिक, ये एपी है, शॉर्ट में बोलते हैं ये एपी है। तो आप कब बोलोगे कोई भी चीज एपी में है, जब उसके अंदर आपको कोई कॉमन डिफरेंस मिल जाए। तो एक वर्ड होता है कॉमन डिफरेंस। अब ये देखो ये जो वर्ड है ना कॉमन डिफरेंस, मैं अब टर्म समझाना शुरू कर रहा हूँ। पहला टर्म मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं डी से, ये स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब ये जो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखा, ये जो प्रोग्रेशन लिखा, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा, ये प्रोग्रेशन जो लिखा मैंने आपके सामने, इसके ये मैंने आपको भी क्या बताया पहले कि इनमें या तो कुछ प्लस 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 हो रहा होगा तभी ये सीक्वेंस बन रहा होगा। जैसे यहाँ पर ये +3 +3 +3 हो रहा होगा तो ये सीक्वेंस बन गया, या फिर इनमें कुछ माइनस माइनस हो रहा होगा तभी सीक्वेंस बन जाएगा। तो मतलब जो जैसे यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूँ, ये जो मैंने समझाया था, इसमें सब में क्या हो रहा है, देखो सब में क्या हो रहा है, +3 +3 +3 +3। तो इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। तो डी की वैल्यू होगी 3। कॉमन, ये वर्ड पे ध्यान देखो, कॉमन डिफरेंस,
ये कॉमन मतलब सब में कॉमनली +3 हो रहा है, और यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सब में कॉमनली -2 हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया -2 यहाँ। इस वाली एपी का, ये वाली एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया -2, और ये वाली एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया 3। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब आप समझ गए, पहला टर्म आप समझ गए कि कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी एपी, जैसे यहाँ पर मैंने ये एपी दे रखी है, तो आपसे मैं पूछूं भाई इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप देख लो इन सब में आप देख लो क्या हो रहा है, +4 है ना, +4 ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। तो इस एपी का जो एपी है 3, 7, 11, 15, 19, 23 जो एपी चल रही है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी, 4। तो पहला टर्म आप समझ गए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मतलब वो कॉमन चीज अर्थमेटिक कोई भी एपी में, वो कोई भी सीक्वेंस तभी एपी कहलाएगा जब उसके अंदर कॉमन डिफरेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ये कोई एक सीक्वेंस लिखूं, जैसे एक सीक्वेंस लिखूं मैं आपके सामने 2, 4, 7, 9 और ऐसे चलता चला, मान लो ये मैंने सीक्वेंस लिखा आपके सामने, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये क्या ये जो सीक्वेंस, इज दिस अ एपी और नॉट। अब ये जो मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये एपी है या नहीं है, तो आप क्या देखोगे, एपी होने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनके अंदर कोई कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो सीक्वेंस में कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो आप देखो इस सीक्वेंस में क्या कॉमन डिफरेंस है, ये देखो 2 से 4 हो गया यानी कि +2 हो गया, यहाँ पर 4 से 7 हो गया यानी कि +3 हो गया, यहाँ 7 से 9 हो गया यानी कि +2 हो गया। तो इनमें कॉमन तो नहीं है, एक बार +2 ऐड हो रहा है, एक बार +3 ऐड हो रहा है, एक बार +2 ऐड हो रहा है, मतलब कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पर सब में +4 तो मैं कह दूंगा हाँ ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है ये एपी है, यस। लेकिन ये एपी नहीं है, इसमें कॉमन, भाई वर्ड में ही है कॉमन मतलब सब में या तो एक चीज कॉमनली ऐड हो रही हो या फिर सब में एक चीज कॉमनली सब्ट्रैक्ट हो रही हो, क्योंकि एपी में सिर्फ प्लस या माइनस का ही खेल है। तो या तो कॉमनली सब में कुछ ऐड हो रहा हो या फिर कॉमनली सब में कुछ माइनस हो रहा हो, तभी उस सीक्वेंस को मैं एपी बोलूंगा। तो ये वाला सीक्वेंस तो एपी है क्योंकि सब में +4 ऐड हो रहा है, पर ये वाला सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, तो ये होगा नहीं, ये एपी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमनली ऐड ही नहीं हो रहा। एक बार +2 ऐड हो गया, एक बार +3 ऐड हो गया, तो कॉमन नहीं है। सब में +2 हो रहा हो या सब में +3 हो रहा हो, तभी तो वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो या तो प्लस ऐड हो रहा हो या कोई कॉमनली माइनस हो रहा हो, कुछ भी हो, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जब किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होता है तभी हम उस सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाई, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे दोबारा देखो, एक सीक्वेंस आपके सामने लिखता हूँ, ये वाली लिखता हूँ, एपी वाली 3, 7, 11 वाली। अब जैसे ये सीक्वेंस लिख दिया मैंने आपके सामने 3, 7, 11, 15, 19, 23 चलता चला जा रहा है। आपको ये तो पता चली गया ये एपी है क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस है, +4 ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको, +4 अनलेस वो क्वेश्चन में कह दे कि ये सीक्वेंस है ये एपी है। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि ये सीक्वेंस एपी है तो आप समझ जाओगे हाँ भाई एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, तो आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो ये +4 तो मैं अगर इसमें आप देखो पहला टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इसका है 4। ये पहला टर्म मैंने आपको सिखा दिया भाई, मैं आपको टर्म सिखा रहा हूँ ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो पहला टर्म आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस मतलब ये जो सीक्वेंस है इसका कॉमन डिफरेंस है 4। अब एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि नाम में इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म मतलब कोई भी सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर ये सीक्वेंस दे रखा है, ये वाला सीक्वेंस दे रखा है, तो इस सीक्वेंस में जो पहला टर्म होगा उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। बस याद ध्यान रखना, इसको डिनोट किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई भी सीक्वेंस दे दे और उससे बोले फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो पहला टर्म फर्स्ट होगा, तो यानी ए की वैल्यू 3 होगी। ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया, फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया। तो आपको पता चल गया ना कि ए मतलब किसी भी सीक्वेंस में, यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं और बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान रखो, अब देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर आप देखो, जैसे इस सीक्वेंस में तो आपको इजीली दिख गया भाई +4 हो रहा है पूरे आपके एपी में, तो आपको पता चल गया कॉमन डिफरेंस 4 है। लेकिन मान लो कोई ऐसी सीक्वेंस आ गई और क्वेश्चन में बोल भी दिया कि ये एपी है, तो आपको पता है कि एपी तभी होती है जब कॉमन डिफरेंस होता है, अदरवाइज एपी नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ समझाया कि ये भी एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, पर क्या ये एपी है, तो हमने कहा था नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है। कहीं जगह +2 ऐड हो रहा है, कहीं जगह +3 हो रहा है, कहीं जगह +2 हो रहा है। तो एपी अगर है तो इसका मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस तो होगा ही होगा, मतलब कॉमनली या तो कुछ ऐड हो रहा होगा या कॉमनली कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस ध्यान से सुनना,
कॉमन डिफरेंस को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल लो या तरीका बोल लो, वो ऐसा होता है। देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सीक्वेंस लिखता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन बना देता हूँ। इन एन एपी, तो एक एपी मैंने पहले ही बोल दिया कि एपी है भाई। इन एन एपी -7, -9, -11, -13 और ऐसे एपी चल रही है। इन एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। मान लो मैंने क्वेश्चन बना दिया आपके सामने, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखो ये पहला वाला फर्स्ट टर्म तो आप इजीली बता दोगे कि ये है पहला टर्म, तो ए की वैल्यू तो -7 आपने फटाक से बता दी। ये वाला पार्ट तो आप कर ही दोगे। फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही क्या होता है। पहला टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना बस, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस आपको आप बताना चाहो तो कॉमन डिफरेंस भी पूछ रहा है नहीं, फिर कॉमन डिफरेंस देखो a इज इक्वल टू -7, ये तो हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म। अब हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी भी बताना है। तो अब देखो किसी भी, जैसे एपी है ये, तो आपको पता है इसमें कॉमन डिफरेंस होगा तभी तो एपी कहला रहा है। कॉमन डिफरेंस नहीं होता तो एपी कहते ही नहीं मुझे। तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो होगा और वही हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कोई भी एपी दे रखी है आपको, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप कोई से भी दो टर्म उठा लो, पास वाले कोई से भी दो टर्म, मतलब चाहे ये दोनों उठा लो, पास वाले होने चाहिए बिल्कुल ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ये उठा लिया एक ये उठा लिया तो पास वाले नहीं है, बीच में नो आ गया, ऐसे नहीं। पास वाले कोई से भी दो टर्म उठा लो, कोई से भी, चाहे ये दोनों उठा लो, चाहे ये दोनों उठा लो, चाहे ये दोनों उठा लो, मतलब कोई से भी दो टर्म उठा लो पास वाले। मान लो मैं अभी ये वाले दो टर्म उठा लेता हूँ, पास वाले, पहला और दूसरा उठा लेता हूँ, पास वाले तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका आपका यही है कि कोई भी दो टर्म उठा लो और उनका जो बाद में वाला टर्म है उसमें से माइनस कर दो पहले वाला टर्म। तो यहाँ पर बाद में वाला, मतलब इन दोनों टर्म में बाद में वाला कौन सा है? ये -9। तो -9 में से, मतलब बाद में वाले टर्म में से माइनस कर दो उससे पहले वाला टर्म। तो पहले वाला -7 है, तो ये कर दिया मैंने -7। अब इसको सॉल्व करो, -9 ये माइनस प्लस हो गया, तो -9 + 7 -2, तो डी की वैल्यू आ गई -2। तो इस एपी में कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -2। अब चेक भी कर लो आप, सब में -2 हो रहा होगा। -7 और -2 कितना होगा? -9 और -2 ऐसे करके आपका। अब देखो ये एपी है तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। अब चाहे कोई और वाला, आप कोई और दो टर्म देख लो, आप तब भी डी -2 आएगा। मान लो इस बार मैं ये दो टर्म देख लेता हूँ, ये पिंक कलर से देख रहा हूँ। तो डी निकालने का तरीका यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होगा बाद में वाला टर्म, तो बाद में वाला टर्म यानी ये -13, उसको माइनस करोगे उससे पहले वाला टर्म में यानी कि ये, तो -11। सॉल्व कर दो, -30 माइनस प्लस होता है तो +11, -13 + 7 कितना आ गया? -2। तो डी की वैल्यू -2। कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता है एपी में, -2 ही आएगा हर बार। मैं से आपको बता रहा हूँ कि कोई से भी दो टर्म उठा लो, चाहे ये दो टर्म उठा लो तब भी -2 आया, चाहे दो टर्म उठा लो तब भी -2 आया, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया ना एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और जिस पे क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करेंगे, जो कि है nth टर्म फाइंड करने की होता है फॉर्मूला, an = a + n - 1d। इस फॉर्मूले पे हम बात कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म और ये हो गया nth टर्म। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया ना, इसको ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना।